हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें डब्ल्यू एच टाइप यानी डब्ल्यू एच प्रश्नसूचक शब्द से बनने वाले प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की पहचान करना, हिंदी वाक्यों की और अंग्रेजी वाक्यों की, और साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान देखते हैं हिंदी वाक्य की। इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट के बाद या वाक्य के बीच में क्रिया के पहले कोई डब्ल्यू एच प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, कब, कौन सा आदि रहता है और क्रिया के पहले नहीं शब्द लगा होता है तथा क्रिया के अंत में या है, ई है, ये हो, या हूँ, ई हूँ अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि जुड़ा रहता है। उदाहरण जैसे वह आज स्कूल नहीं आया है, तो यहाँ पर वाक्य की क्रिया आ यानी आना है और इसमें या है लगा हुआ है और क्रिया के पहले नहीं है और उसके पहले प्रश्नसूचक शब्द क्यों है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देख करके पहचान सकते हैं कि इस प्रकार का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस है। अब हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान समझते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप में हमको सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखता है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगा हुआ होता है, प्लस सब्जेक्ट लिखा रहता है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस में हमको लिखा हुआ दिखता है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देख करके उसकी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और वाक्य की पहचान कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे वाई हैज़ ही नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, उसके साथ में हैज लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको लिखा हुआ दिखाई देगा। मेनली हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड और हैज या हैव और साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म को देख करके अंग्रेजी वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। पहचान समझ लेने के बाद चलिए इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी अंग्रेजी वाक्य की संरचना या सूत्र यानी अंग्रेजी में वाक्य हम किस प्रकार से लिखेंगे इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमको इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, प्लस हैज या हैव लगाना होता है, प्लस सब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस नॉट लिखना होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस एडजेक्टिव, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से हम बहुत सारे इंग्लिश वाक्य बना सकते हैं और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं और साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान भी कर सकते हैं। और कुछ डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड लिखे हुए हैं, इसे हम समझ लेते हैं। डब्ल्यू एच वाई वाई यानी क्यों होता है, एच ओ डब्ल्यू हाउ मीन्स कैसे होता है, डब्ल्यू एच ए टी वाट यानी क्या होता है, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर मीन्स कहाँ होता है, डब्ल्यू एच ई एन वेन मीन्स कब होता है और डब्ल्यू एच ओ हु मीन्स कौन होता है, डब्ल्यू एच आई सी एच विच यानी कौन सा होता है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यू एच परिवार के प्रश्नसूचक शब्द लिखे हुए हैं, इन्हें हम याद रखेंगे। और साथ ही हम ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो तो इनके साथ में यानी सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाना होगा तथा यदि हमारा सब्जेक्ट कर्ता आई, वी, दे, यू, नेम प्लूरल यानी बहुवचन हो के साथ में हमको यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे एग्जाम्पल की मदद से कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना
सीखते हैं। दिनेश आज स्कूल क्यों नहीं गया है? तो जैसे कि यहाँ पर हम वाक्य में देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में या है और उसके पहले, क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है। वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्यों है? तो इस प्रकार के वाक्य को देखकर पहले पहचान कर लेंगे कि यह हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और जिसमें WH प्रकार का प्रश्न सूचक शब्द है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से वाक्य को अनुवाद करेंगे, यानी इसका ट्रांसलेशन लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको WH प्रश्न क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो हम यहाँ पर WH क्यों है, तो इसके लिए हम यहाँ पर WHY वाई लिखेंगे। उसके बाद वाक्य का सब्जेक्ट देख लेंगे। यहाँ पर दिनेश है, तो यहाँ पर नेम सिंगुलर है, तो इसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ लगाना होगा। उसके बाद नॉट लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्रिया जाना यानी गो है, तो इसका थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन होता है, गॉन लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो दिनेश आज स्कूल क्यों नहीं गया, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई हैज़ दिनेश नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। अगला एग्जांपल देखते हैं, सीमा अंग्रेजी कैसे नहीं लिखी है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ हैज़ सीमा नॉट रिटन इंग्लिश। अगला एग्जांपल देखते हैं, शिव क्या नहीं पढ़ चुका है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट हैज़ शिव नॉट रीड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, हम कौन सा काल नहीं समझ चुके हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हिच टेंस हैव वी नॉट अंडरस्टूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।